प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियून भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियून की वैकेंसी निकल रखी है, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। लीजिए दोस्तों, इन सर के साथ आप हिंदी को 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हिंदी के टॉप 50 जो क्वेश्चन हैं वो हम देखने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है वो आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? अक्षी, नयन, दृग, दृगंबु। फटाफट बताइए। इसमें आपका सही जो आंसर है ये होगा दृगंबु। ये आँख का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृत्य-शास्त्री, भूकंपवेत्ता। इसका सही जो उत्तर है वो आपके लिए होगा भूगर्भवेत्ता। अगला प्रश्न, नरेश का सही संधि विच्छेद है नर प्लस एस, नरे प्लस सै, नय प्लस रेस, नर प्लस ईस। इसका सही जो संधि विच्छेद है वो आपका होगा आंसर नंबर 4, नर प्लस ईस। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? कुत्सा, अपस्मार, बरखुरदार, स्तुति। इसका सही जो उत्तर होगा आपके लिए कुत्सा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, प्रतिमूर्त, निस्वांस, उज्जास। इसका सही जो उत्तर है ये आपके लिए होगा उज्जास। अगला प्रश्न आपके लिए है, मूर्त शब्द का विलोम है? अमूर्त, प्रतिमूर्त, समूर्त, अदृष्ट। इसका सही उत्तर आपके लिए होगा अमूर्त। अगला प्रश्न नंबर 7 आ रहा है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम। इसके लिए आपके लिए सही उत्तर होगा संयुक्त सर्वनाम। अगला प्रश्न है, सतसई किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु। फटाफट से आप इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा द्विगु समास। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, पौ प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण, अयादि, वृद्धि, यण। इसका सही उत्तर आपके लिए होगा उत्तर नंबर 4, यण संधि। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बे, बैठ, अक, कै। इसका सही जो उत्तर आपके लिए होगा कै। इसमें सही उत्तर है प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। इसके लिए आपके लिए सही उत्तर होगा केतली। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना, दांत तालू में जमना। इसके लिए आपका सही उत्तर होगा
थूक चाटना। अगला प्रश्न है ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पतल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल मैं पात पात। इसके लिए आपका सही आंसर होगा नंबर 3, दूध का दूध पानी का पानी। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है एवं का तद्भव रूप क्या होगा। एवं, और, तथा, यों। इसके लिए आपके लिए उत्तर सही होगा यों। अगला 15वां प्रश्न आपके लिए आ रहा है, स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ए, ऐ, उ, ओ। तो इसमें आपके लिए सही उत्तर होगा उ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। इसके लिए आपके लिए उत्तर सही होगा नंबर 3, मैं अपने बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। इसके लिए आपके लिए उत्तर सही होगा उत्क्षिप्त। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, च, छ, जय, झ, ये का उच्चारण होता है औष्ठों से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। इसके लिए आपके लिए सही उत्तर होगा तालु से। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। ऋषि, रिपि, रिपि, रिपि। इसका सही उत्तर आपके लिए होगा ऋषि। अगला प्रश्न संख्या 20 आपके लिए आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। कमर, कमरा, कमेटी, कान। इसके लिए आपके लिए उत्तर सही होगा कान। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। आपके लिए सही उत्तर होगा न्याय। अगला प्रश्न संख्या 22 आपके लिए आ रहा है, आपका भविष्य उज्जवल हो। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। इसका सही जो उत्तर है ये आपके लिए होगा नंबर 3, इच्छावाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। मंडली, नगरीय, टोकरी, नाली। इसका सही जो उत्तर होगा नगरीय। अगला जो प्रश्न है ये आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। इसमें आपको बताना है अशुद्ध वाक्य। तो आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा मुझे बड़ी भूख लगी है। अगला प्रश्न आपके लिए विलोम शब्द का आ रहा है, प्रवृत्ति का विलोम है वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति, सवर्ती। इसका सही जो उत्तर है ये आपके लिए होगा निवृत्ति। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। तो इसका उत्तर आपके लिए होगा निर्मल। अगला प्रश्न नंबर 27 है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर। इसमें आपके लिए सही उत्तर होगा दिग प्लस अंबर नंबर 4। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। समूह शब्द, संयुक्त, वर्णमाला, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर होगा वर्णमाला। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, क्षय, त्रय और गे ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, तैवर्गीय व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर है ये आपके लिए होगा नंबर 1 संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। इसका सही जो उत्तर है ये आपके लिए होगा तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है नंबर 32, फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। इसका सही जो उत्तर होगा जातिवाचक। अगला जो प्रश्न है, ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा भाववाचक। अगला जो 34 प्रश्न आ रहा है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? सही शब्द इसमें बताना है, सही विलोम शब्द कौन सा है? संतुष्ट, संतृष्ट, विरस, विरय, पथ्य, पद्य, सत्कृत, निरादृत। इसका सही जो उत्तर होगा नंबर 4 सत्कृत, निरादृत। अगला जो प्रश्न आपके लिए आ रहा है, गोल विशेषण है। गोल विशेषण बताना है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है 36 आपके लिए आ रहा है, तुम जा रहे हो में कौन सा काल है? तुम जा रहे हो में काल पूछा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर है ये आपके लिए होगा वर्तमान काल। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में आपके लिए समास कौन सा होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। इसका सही जो उत्तर है कर्मधारय। अगला जो प्रश्न आपके लिए आ रहा है, सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित करती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कई बार दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं कि मुख्य रूप से कारक है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न सीधा भी आ सकता है। तो कारक है वो मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। इसका सही जो उत्तर है ये आपके लिए होगा अपादान। द्रौपदी का चीर होना, मुहावरे का सही अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प लेना, अत्यधिक विस्तृत होना। इसका सही जो उत्तर होगा आपके लिए नंबर 4 अत्यधिक विस्तृत। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, बुराइयों से सदैव दूर रहिए इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। इसका सही जो उत्तर होगा जातिवाचक। अगला 41 जो प्रश्न आपके लिए आ रहा है, अधोगति में उपसर्ग है? अध्ये, अधो, गति, अध्ये। इसका सही जो उत्तर होगा अधो। जाते शब्द में प्रत्यय बताइए, रु, जा, ते, ये। इसका सही जो उत्तर होगा ते। अगला 43 प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। आपका स्वस्थ कैसा आपका स्वस्थ कैसा है? आपका स्वस्थ कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो रूप होगा नंबर 3 आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, अरबी। इसका सही जो उत्तर होगा फ्रेंच।
अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। दुल्हनिया, 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 दुल्हनिया। इसका सही जो उत्तर होगा दुल्हनिया। अगला 46 का प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। निमित्तिक, नैमित्तिक, नैमित्तिक, नैमित्तिक। इसका सही जो उत्तर होगा नंबर 3, नैमित्तिक। प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अपराह्न, 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 अपराह्न। इसका सही जो उत्तर होगा नंबर 4। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। अथ शब्द का विलोम शब्द है। अंत, इति, अर्थ, अनर्थ। इसका सही जो उत्तर होगा अथ का विलोम नंबर 2, इति। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए जो ममत्व से रहित हो। निरामय, निर्मोही, निर्मम, निष्ठुर। इसके लिए सही उत्तर होगा नंबर 2, निर्मोही। अगला प्रश्न आपके लिए संधि का आ रहा है। गायक में कौन सी संधि है? तो मुख्य रूप से संधि आपको पता है 3 प्रकार की होती है। तो इसमें आपको गायक में संधि बताना है। अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। इसके लिए आपके लिए उत्तर सही होगा अयादि संधि। तो आज की आप जो बेहतरीन क्लास है वो आपको कैसी लगी बताइए फटाफट। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हिंदी के हल करवाए गए हैं। तो हिंदी में आपके कितने क्वेश्चन सही है फटाफट बता दीजिए। यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और दोस्तों सर कैसा पढ़ा रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, आपको सुचारू रूप से इन्हीं की क्लास देखने को मिलेगी। बस दोस्तों आपके 2-4 दिन दोस्तों इसी प्रकार से आपकी क्लासें देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों और आपसे घुल मिल जाएंगे। जी हाँ, जिस प्रकार से हम दोस्तों हम बात करें, हम आपको पढ़ाते हैं, आप हमसे जुड़े हुए हो, इसी प्रकार से दोस्तों इन सर को भी आपको प्यार एवं सपोर्ट देना है और बस इस तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ मेरे भाई, ऑनलाइन के ऊपर पहली बार पढ़ा रहे हैं तब थोड़ा सा दोस्तों आपको पता ही है, ऑनलाइन के ऊपर पहली बार पढ़ाते हैं थोड़ा घाबरा हो जाते हैं, परंतु दोस्तों आपसे दोस्तों रिलेटेड हो जाएंगे, आपसे जल्दी ही जुड़ जाएंगे, बढ़िया तरीके से आपकी क्लासें सुचारू रूप से लेना स्टार्ट कर देंगे। बस आपका प्यार एवं सपोर्ट आप बनाकर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है तो मात्र 59 रुपीज़ के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। जी हाँ मेरे भाई, 96 36 175 905 के ऊपर आपको 59 रुपीज़ पेमेंट करना है और 10 मॉडल पर आपको परचेज जरूर से करना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।